एफबीआई ने आपको पाकिस्तान में क्या असाइनमेंट दी? जो मेरी पहली असाइनमेंट थी वो जनरल परवेज मुशर्रफ के जब गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, ये जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने आना था, तो मुझे 4 दिन पहले, ऑफ कोर्स आई हैड नो क्लू उस वक्त, और मैं समझ था कि पाकिस्तान मेरे लिए एक ड्रीम ही था क्योंकि मैं जा तो सकता नहीं था। सो देन दे कॉन्टेक्टेड मी के वी वांट यू टू गो टू पाकिस्तान, और अर्जेंट चाहिए हमें कोई, बिल्कुल शॉर्ट, क्योंकि वो शॉर्ट नोटिस था। देयर वाज समथिंग ऐसा जब लास्ट मिनट चीज थी। देन दे से वी हैव टू डू इट राइट अवे। They didn't even give me 24 hours के आप न्यूयॉर्क पहुंचेंगे अभी, then you get a flight। तो मैं अब भी लेनी है, मुझे बोलता है you have to get it now। तो this is something very very urgent के मैंने बोला कि give me an idea what can क्या क्या what are you looking for। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे तुम, हमारा एक लोकल एजेंट है, वो तुम्हें कांटेक्ट करेगा, तुम्हें कम्युनिकेशन डिवाइस देके काम समझा देगा। एंड जस्ट सो यू नो कि देयर सम चेंजेस कमिंग इन सम गवर्नमेंट। आई ही इसने उसको सिर्फ रेगुलर मतलब हाईलाइट पता थी, ही डिडंट नो द डिटेल्स ऑफ इट। So put me in a plane, went to Islamabad। मैं उन लोगों को पता था कि I mean I had an issue, so of course he said we'll cover you, don't worry about it, we'll cover you। तो मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो मुझे वहाँ के जो लीगैट जो था वो एफबीआई का, उसने मुझे कांटेक्ट किया, वही मुझे पिक किया गाड़ी में, और वो लेके मुझे एक होटल में गया उसने। अ, तो उसने बताया, मैंने पूछा कि काम क्या, वाज रियली क्यूरियस डाइंग टू नो कि क्या काम है। तो उसने बताया कि शायद कुछ रिजीम चेंज होने वाली है यहाँ पे, एंड वी हैव so we don't have anybody who can cover what's going on in the streets। I mean we want you to monitor it। और उसने फिर मुझे एक सैटेलाइट फोन वहाँ पे होता है। I didn't know it until then, first time I saw it। उसको थोराया कहते हैं। तो he gave hand me a phone, a set phone जिसका antenna होता है। तो मैंने बोला वाई दिस, अब ये तो थोड़ा अजीब सा लगेगा मुझे, इसको बल्कि था थोड़ा। तो बोलता है कि दिस इज व्हाट यू हैव टू यूज, ये सिक्योर लाइन होती है हमारी, तो देन यू हैव टू यूज दैट एंड कीप अस पोस्टेड। अगर कोई इमरजेंसी होती तो ही गेव मी अ कोड के उस पे ऐसे करना। मैंने कहा व्हाट कैन बी द डाउन। बोलता है इन केस अगर तुम्हें आईएसआई या कोई और इंटेलिजेंस एजेंसी वहां पे है, इफ दे क्वेश्चन और आस्क, या सो डोंट से वर्ड, चुप रहना, एंड we'll take care of it, we'll get you out। बट अपने मुंह से कभी एडमिट नहीं करना कि किसके बिहाफ पर हो, तुम यहाँ क्या काम कर रहे हो यहाँ पर। So that was my first assignment to monitor जब regime change हो रही थी पाकिस्तान में। Of course, वो take over by General Pervez Musharraf। क्या पाकिस्तान मिशन पर फेक आइडेंटिटी से आए? नहीं, मैं इस्लामाबाद में अपने उसी पाकिस्तानी पासपोर्ट से जिससे जो मेरा असली पाकिस्तानी पासपोर्ट है। मैं जब पाकिस्तान से निकला था तो मैं असली पासपोर्ट से नहीं निकला था, मैं नकली पासपोर्ट से निकला। जब मैं वापस आया तो आई केम इन, क्योंकि जो पासपोर्ट न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट से बनवा लिया था जो असली पासपोर्ट था। तो सो जब मैं वापस आया हूँ, जिस पासपोर्ट पे मैं पाकिस्तान घुसा, तो वो मेरा असली पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अमेरिका उस वक्त किस साइड पे था? मेरा सवाल, ऑफ कोर्स आई वाज क्यूरियस ना। मैं पॉलिटिक्स में उस वक्त इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं देता था, नॉट नन ऑफ माय बिजनेस। लेकिन आई हैड टू नो, जब आप कोई काम करना चाहते हैं स्पेशली ये तो मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड करी ना, ये मेरा पहला केस तो नहीं। आई बीन डूइंग केसेस फॉर 99। अभी अब 94 99 तक तो ये रोज हफ्ते 10 दिन मैं दिन में दो दो तीन तीन केसेस भी करता था। यानी आई वाज वर्किंग 2 केसेस और 3 केसेस अ डे। यानी ऐसा होता था कि दिन रात मैं काम ही करता था वहाँ। तो मुझे इतनी अकल तो थी कि इनका पैटर्न क्या होता है या एफबीआई का पैटर्न क्या होता है। सो मेरे लिए आई वाज, मैंने आई हैड टू आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाई मी, एंड व्हाई, बोलता है कि विच साइड वी ऑन। सो बोलते हैं द साइड who's taking over we worry about that। मैंने बोला आपकी कंसर्न क्या है, आर यू वरी अबाउट द गाइस हु, यानी नवाज शरीफ गाइस साइड। बोलते हैं ना, वी वर ऑन द, वी हैड टू कंसर्न अबाउट द मुशर्रफ साइड। सो उसके लिए जाहिर बात है वो अमेरिकन कंसेंट से आ रहा था, दे वर कंसर्न। एंड सो तो जो मरीन सिक्योरिटी थी उस वक्त, वो मैरियट इस्लामाबाद होटल में वो थे। तो यानी मेरा बैकअप प्लान था कि इफ आई समथिंग हैपन, इफ आई हैव टू रन या अगर, तो आई हैड टू गो टू मैरियट इस्लामाबाद। बोलते एम्बेसी की तरफ नहीं आना, क्योंकि वो दोनों चौकियां होती हैं आगे पीछे, पुलिस चेक पोस्ट थी। तो उन्होंने बोला कि यू हैव टू रन टू मेक श्योर मैरियट, वहाँ पे मरीन सिक्योरिटी है, अमेरिकन मरीन्स जो है वहाँ पे पोस्टेड हैं ऑलरेडी। उस वक्त इस्लामाबाद मैरियट में मरीन्स थे। अब तक आपकी फैमिली पाकिस्तान में थी और अब अमेरिका से स्पाई मिशन भी आप कर रहे हैं पाकिस्तान में मॉनिटरिंग करने के लिए एफबीआई ने क्या डील दी? पाकिस्तान में जो जो लीगैट था, जो एम्बेसी, ही वॉज वेरी नाइस गाय, बहुत अच्छा, बहुत समझदार। वो पाकिस्तान में बहुत अरसे से था, अभी रिटायर्ड है, वो दुबई में रहता है, इज स्टिल अ गुड फ्रेंड। तो उसने क्या किया कि उसने मुझे कहा कि यार तुम, मैं एडवाइस करता हूँ कि तुम अपनी फैमिली को यहाँ से मूव कर दो, क्योंकि मुझे पता है तुम क्या काम। उसके पास मेरी फाइल थी, उसने बोला मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी एंड यू प्लेइंग सम डेंजरस गेम्स, तो ये ना हो कि यू गेट इनटू समथिंग तुम्हारी फैमिली के ऊपर रिटेलिएट हो, तो यू हैव टू गेट योर फैमिली आउट। अब मेरे वालिद साहब की गारमेंट फैक्ट्री थी कराची में, एंड ही अब वालदा, सोशल लाइफ, ये सारी चीज़ें, इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग कि मैं अपने घर वालों को बोलो चलो पैक करो निकलो। तो जब मैंने घर वालों को कांटेक्ट किया तो इट वाज अ बिटर स्वीट थिंग कि सारी बात है, बेटा, आई मीन जो अकलौता बेटा हूँ मैं,
तो उनके साथ रहना या फिर वो सारी चीज़ें, और या तो फिर पाकिस्तान। तो मैंने कहा प्लीज़ आप, मुझे मुश्किल हो जाएगी। उनको मेरा काम नहीं पता था मैं क्या करता हूँ, उनको हैड नो क्लू। तो खैर उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी ने मेरी फैमिली को पूरा एक आई थिंक वो 48 आवर में उनको उन्होंने पेरोल वीज़ा इशू कर दिए। वो पासपोर्ट पे नहीं लगते, वो स्पेशल वीज़ा होते हैं। मोस्ट हम पाकिस्तानी आई डोंट हैव एवर सीन इट। बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट होती है वो, और वो एम्बेसी एम्बेसडर के सिग्नेचर पे होता है। तो बगैर बगैर वीज़े के, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, आपके ब्लैंक पासपोर्ट के साथ मेरी फैमिली जो थी वो पूरी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दे गेट टू पीआईए एंड देन पीआईए डायरेक्टली टू न्यूयॉर्क। जो परवेज मुशर्रफ का जहाँ तक फिर आई स्टार्ट सूपिंग अराउंड कि क्या क्या इंटरेस्ट है, विच इज माई नेचर इज वेल। तो उन्होंने फिर समझाया कि वॉर ऑन टेरर, we have that issue. I mean, this next door is like burning right now and it's going to get worse. तो हमें we need somebody with insurance चाहिए कि then we can operate out of, then we have a lot of insurances from General Pervez Musharraf कि we can operate out next door with the consent and help of General Pervez Musharraf. He's the guy from now on जो help करेगा, क्योंकि of course traffic वाया पाकिस्तान जाता है, आपकी लॉजिस्टिक वाया पाकिस्तान जाती है, डायरेक्ट तो लॉजिस्टिक वगैरह नहीं आती, एंड पाकिस्तान वाज द क्लोजेस्ट इन टू अफगानिस्तान। एंड ऑल्सो उनको ये पता था कि वी आर इजी, यानी सस्ते में बिक जाते हैं। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन जनरल परवेज मुशर्रफ को उन्होंने चूज किया, एंड दैट होल थिंग वाज विद हैपन। उसके बाद आपने खुद भी देखा कि हाउ ही हेल्प अमेरिकन इन वॉर एंड टेरर। बेसिस भी दी, ड्रोन्स का भी, फुल्ली हर चीज खुली छूट थी, अमेरिकन धन आते फिर रहे। मीन लाइसेंस टू किल, लाइसेंस टू डू व्हाटएवर। अगर किसी ऐसा भी, ऐसे आई मीन आई नो दैट बिकॉज आई बीन अ पार्ट ऑफ दिस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम कि एफबीआई रेड करती थी, एफबीआई जेटीटीएफ, यानी लोग कहते हैं एफबीआई ऑपरेट का, नहीं, एफबीआई जेटीटीएफ। सीआईए कहीं रेड्स में इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन जब वो आपके सिर्फ क्या करते थे कि लोकल पुलिस को, इवन आईएसआई के कुछ लोग या फिर लोकल पुलिस, और उसका अमेरिकन लीड करते थे रेड को। तो ऐसे कई रेड्स हुए हैं, कराची में भी हुए हैं, पिंडी में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, उसके बाद इलाका घर में, तो इधर पिशावर और इसके असना में हैदराबाद, यहाँ पे ऐसे कई रेड्स थे जिसमें अमेरिकन लीड कर रहे थे और आपकी पुलिस सेकेंडरी होती थी। दैट वाज कंसर्न विद जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के कंसेंट से हो रहा था।